बचपन में अगर किसी से कोई गलती हो जाती है, अगर किसी बच्चे से कोई गलती हो जाती है, तो कानून भी कहता है कि भाई तुमको दूसरा मौका मिलना चाहिए। भारत का कानून मानता है कि अगर बच्चा गलती कर बैठा है तो उसे प्रॉपर केयर देनी चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस देनी चाहिए और उसे सेकंड चांस मिलना चाहिए। सिर्फ उसको पनिशमेंट नहीं देना चाहिए अगर वह बच्चा है तो। इसीलिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बनाया गया, ताकि बच्चे को फेयर हियरिंग और ब्राइटर फ्यूचर मिल सके। तो आइए इस कानून को समझते हैं। अंडरस्टैंडिंग द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एक स्पेशल बॉडी है जो सेक्शन 4 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन और ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 के तहत बनाई गई है। यह बॉडी उन केसेस को हैंडल करती है जहां चिल्ड्रन आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है, यानी बच्चे ने कोई ऐसा काम किया है जो कानून के खिलाफ है। लेकिन पनिशमेंट देने के बजाय जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का फोकस होता है कि उन बच्चों की प्रॉपर केयर दी जाए, उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन दी जाए, उनको रिफॉर्मेटिव जस्टिस की ओर पुश किया जाए। हर डिस्ट्रिक्ट में स्टेट गवर्नमेंट एक या ज़्यादा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बनाती है, ताकि केसेस को फास्ट जल्दी सुना जाए और बच्चों के साथ फेयर हियरिंग हो और चाइल्ड फ्रेंडली तरीके से हैंडल किया जाए। तो हर बच्चे को एक नई शुरुआत मिलने का मौका देता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। अगर बोर्ड की कॉम्पोजिशन की बात करें कि इस बोर्ड के अंदर कौन कौन से मेंबर होंगे, तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का स्ट्रक्चर इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि लॉ और सोशल अंडरस्टैंडिंग दोनों को बैलेंस बना रहे। यानी कि सबसे पहले इस बोर्ड में रहेंगे प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट रहेंगे फर्स्ट क्लास के, जिनके पास कम से कम 3 साल का लीगल एक्सपीरियंस होना चाहिए। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का लीगल अथॉरिटी होता है, क्योंकि यह लीगल पोजीशन है और यह इंश्योर करता है कि पूरा प्रोसेस लीगल रूल्स के अनुसार हो। एक प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट के साथ साथ उसके अंदर 2 सोशल वर्कर भी होंगे, जिसमें से 2 सोशल वर्कर में से कम एक महिला होगी। यह लोग चाइल्ड साइकोलॉजी, एजुकेशन, हेल्थ या वेलफेयर में एक्सपर्ट होते हैं। इनका काम है कि बच्चों के इमोशनल और सोशल नीड्स को समझना, बच्चा किस तरह सोच पा रहा है, उनका इमोशनल है कि नहीं है, वह गलती करके पछता रहा है या नहीं, ये सब एनालाइज कर पाना। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर सोशल वर्कर, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने चाहिए जब आप सोशल वर्कर के अंदर ऐड हो सकते हैं और एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का मेंबर बन सकते हैं। सबसे पहले उन्हें प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस चाइल्ड वेलफेयर या हेल्थ या एजुकेशन में आपके पास होना चाहिए। फिर आपके पास डिग्री होनी चाहिए चाइल्ड साइकोलॉजी में, साइकेट्री में और सोशियोलॉजी में या कोई लॉ में। इससे बोर्ड का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और एकेडमिक्स नॉलेज दोनों को फ़ायदा मिलता है। जिसके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जिसके पास एकेडमिक्स नॉलेज है, वो एक अच्छा डिसीजन ले सकेगा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अंदर और एक बेहतर मेंबर बन सकता है। अब अगर कोर फंक्शन की बात करें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की, तो पहला फंक्शन है इन्वॉल्विंग पेरेंट्स और गार्जियन। बोर्ड इंश्योर करता है कि पेरेंट्स या गार्जियंस हर स्टेज पर इन्वॉल्व रहें और प्रोसेस और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहता है। दूसरा फंक्शन इन्वेस्टिगेशन या हियरिंग के दौरान बच्चे के राइट्स वायलेट नहीं होने चाहिए, पूरी प्रक्रिया कॉन्फिडेंशियल और चाइल्ड फ्रेंडली होनी चाहिए। प्रोवाइडिंग फ्री लीगल एड, हर बच्चे को फ्री लीगल एड दी जाती है ताकि वह केस समझ सके और अपने साइड को डिफेंड कर सके। क्रिएटिंग रिहैबिलिटेशन प्लान्स, बोर्ड एनजीओज, प्रोबेशन ऑफिसर्स और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर रिहैबिलिटेशन प्लान्स बनाता है। यानी जो बोर्ड होता है एक रिहैबिलिटेशन प्लान बनाता है। यह प्लान्स बच्चों को सोसाइटी में री इंटीग्रेट करने में मदद करता है। एक बार बच्चा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चला जाता है तो काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर महसूस करता है, काफ़ी ज़्यादा महसूस करता है अकेलापन, तो इसलिए उसके साथ एनजीओ जैसे प्लान बनते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऐसे प्लान्स बनाते हैं जिससे वो बच्चा वापस से सोसाइटी में री इंटीग्रेट हो सके। रिहैबिलिटेशन ओवर पनिशमेंट, यानी पनिशमेंट देने के बजाय सुधार पे ज़्यादा जोर दिया जाता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का मेन मोटो है कि सुधार किया जाए, ना कि सज़ा दिया जाए। बच्चों को सिखाने, समझाने और ग्रो करने का मौका दिया जाता है। इस अप्रोच से बच्चे अपने मिस्टेक से सीखकर एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन भी बनते हैं। इंश्योरिंग प्रॉपर केयर एंड मॉनिटरिंग, सबसे पहले बच्चे को इंश्योर किया जाता है कि उनका प्रॉपर ख्याल रखा जाए अगर वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अंदर हैं, और उनको प्रॉपर मॉनिटर किया जाए, उनको हमेशा उनको मॉनिटर किया जाए, उनसे मिलते रहा जाए। फाइंडिंग अप्रोप्रिएट प्लेसमेंट, बोर्ड डिसाइड करता है कि बच्चा कहाँ सबसे बेहतर केयर पर रह सकता है, अपने पेरेंट्स के साथ रह सकता है या अपने गार्जियन के साथ रह सकता है, या फिर
या चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में रह सकता है। हर डिसीजन में चाइल्ड्स बेस्ट इंटरेस्ट सबसे ऊपर रखा जाएगा, जो बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसे ऊपर रखा जाएगा। रेगुलर इंस्पेक्शन किया जाएगा उस बच्चे का। अगर वह रेजिडेंशियल होम्स पे रह रहा है तो रेजिडेंशियल होम्स का मंथली इंस्पेक्शन होता है। बोर्ड फैसिलिटीज़ चेक करता है और गवर्नमेंट को इम्प्रूवमेंट सजेशंस देता है। इस तरह बच्चा कंटिन्यूस क्वालिटी केयर प्राप्त कर पाता है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का प्रोसेस क्या है? सबसे पहला है कि मेन की चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए। जो भी प्रोसेस रहे वह चाइल्ड फ्रेंडली रहे, चाइल्ड के बेनिफिट में रहे। सबसे पहला इनिशियल इंक्वायरी, स्टार्ट में ही बच्चे को लीगल रिप्रेजेंटेशन या पेरेंटल सपोर्ट और फ्रेंडली इन्वायरमेंट दिया जाता है। राइट प्रोटेक्शन, पूरे प्रोसेस में कॉन्फिडेंशियलिटी और डिग्निटी मेंटेन रहती है। प्रोसीजर्स को बच्चे के कंफर्ट के हिसाब से बनाया जाता है। जो प्रोसीजर बच्चे के हित में रहेगा उस प्रोसीजर को बनाया जाएगा। अब अगर फाइनल ऑर्डर की बात करें तो डिसीजन बच्चे की वेलफेयर और बेस्ट इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर दिया जाता है। साथ में रिहैबिलिटेशन प्लान्स भी तैयार किए जाते हैं जिससे बच्चा रिहैबिलिटेट हो सके। री इंटीग्रेशन, प्रोबेशन ऑफिसर्स काउंसलिंग, एजुकेशन और कम्युनिटी प्रोग्राम्स के थ्रू बच्चे को सोसाइटी में वापस इंटीग्रेट किया जाता है। यानी बच्चे को वापस ऐसा कोशिश किया जाता है कि बच्चा वापस से सोसाइटी में इंटीग्रेट हो जाए और पहले की जैसे रहने लगे, हंसने खेलने कूदने लगे। तो पूरा फोकस रहता है कि बच्चे को कितना ज़्यादा हम उसको पॉजिटिव फीलिंग दे सकते हैं। इम्पैक्ट एंड कमिटमेंट्स, एक नई जिंदगी की शुरुआत जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड देने की कोशिश करता है। सबसे पहले इसके बोर्ड के अंदर तीन मेंबर होते हैं। एक लीगल प्लस 2 सोशल अंडरस्टैंडिंग का यूनिक कॉम्बिनेशन रखा गया है। उसके बाद 12 मंथ इंस्पेक्शन, मंथली इंस्पेक्शन होता है क्वालिटी केयर स्टैंडर्ड इंश्योर करने के लिए कि भाई बच्चा सही तरीके से रह रहा है या नहीं। तो 12 महीने उसको लगातार मॉनिटर किया जाता है। गोल देखा जाए तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का सिर्फ एक गोल है कि हर बच्चे को एक बेटर फ्यूचर देना। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बच्चों को सजा नहीं, गाइडेंस और मौका देता है। सीखने, सुधरने और आगे बढ़ने का दूसरा मौका भी देता है। बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर, यानी गलती बचपन में हो सकती है लेकिन सही गाइडेंस और सपोर्ट मिल जाए तो वही बच्चा कल का एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी बन सकता है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड इंडिया का स्ट्रॉन्ग पिलर है जो कानून को संवेदना के साथ जोड़ता है। लीगल अथॉरिटी और सोशल सेंसिटिविटी के साथ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड इंश्योर करता है कि बच्चे को फेयर ट्रीटमेंट मिले, प्रॉपर रिहैबिलिटेशन और जेन्युइन अपॉर्चुनिटीज़ पाए ताकि वह अपनी मिस्टेक्स से सीखकर एक नई कहानी लिख सके। यानी वो अपनी गलती से सीखकर एक नई कहानी लिख सके। तो ये है बच्चे का बेटर फ्यूचर। तो ये कंप्लीट लेक्चर था जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड पे। इसके अंदर हम लोगों ने कॉम्पोजिशन भी देख लिया और एसेंशियल इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो भी कवर कर लिए।